हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है कि हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं और सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक पार्ट क्या है। अब देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमचय और संचय कहते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, NPR क्या होता है। NPR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r होता है। अब आपके दिमाग में आता है कि फैक्टोरियल क्या है। देखिए, अगर फैक्टोरियल 0 है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 1 होता है तो इसकी वैल्यू 1। बट अगर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फैक्टोरियल 3 अगर दिया गया है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 अगर दिया गया है तो इसका मतलब हो गया 4 हो गया, 3 हो गया और एक क्या हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और एक क्या हो गया, 1 हो गया। ये फैक्टोरियल 5 हो गया। अब रही बात, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सपोज़ दैट आपके पास ये 2 सीटें हैं और 3 कैंडिडेट हैं, इनको सीटों पर बैठालना है तो कितनी तरीके से बैठा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन हाउ मेनी वेज 3 कैंडिडेट टू बी सीटेड इन 2 सीट। तो आपका पहला तरीका आपका A और B होगा, C आपका रह जाएगा। फिर दूसरा तरीका आपका B और A होगा, फिर C रह जाएगा। फिर आपका B और C होगा, फिर आपका C और B होगा, फिर आपका A और C होगा और फिर क्या होगा, C और A। तो ये 6 तरीके आपको क्या नज़र आ रहे हैं अरेंजमेंट के। बट आप देख रहे हैं इसको बना तो आपने लिए लेकिन कैंडिडेट कम थे, सीटें कम थी बनाए। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा सीटें हो जाएं तो आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हम परमुटेशन का ही यूज़ करते हैं। अब इसमें 3 कैंडिडेट हैं, 2 सीटें हैं, दैट इज़ हो जाएगा 3p2 आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अब 3p2 ये हो गया फैक्टोरियल 3 और 3 में से 2 जाएगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 है, फैक्टोरियल 1 है तो कितना आ गया, 6। ये आप फार्मूले की हेल्प से, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फार्मूला भी भूल जाते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर ये लिखा है 5p2 फॉर एग्जांपल, तो 5p2 का मतलब होगा 5 इंटू क्या, 4। ये डायरेक्ट आपका आंसर। अगर 6p2 लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर। अगर आपके पास लिखा है 7p3 लिखा हुआ है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा, 5। आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। अगर कभी भी सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाओगे, NCR लगाओगे। ठीक है। और NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू n माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये आपकी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक। और अगर इसको सॉल्व करना हो, जैसे अगर आपसे कहा जाए 7c2 है, देखिए करेंगे वैसे ही सेम। 7 लिखा 6, 2 स्टेप गए और नीचे 2 था तो 2 इंटू 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये दिया होता है 7c3, तब क्या होता है 7 इंटू 6 और इंटू क्या होता है 5, 3 स्टेप गए, नीचे क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका NPR और NCR सॉल्व करने का तरीका है। बहुत ही कम समय में आपको ये हम समझा देंगे कि कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे ये लिखा है व्हाट इज़ द टोटल अरेंजमेंट ऑफ किताब, मतलब एक किताब एक वर्ड है, इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दी है, किताब जो वर्ड आपको दिया गया है ये वर्ड डिसिमिलर है और या सिमिलर। डिसिमिलर और सिमिलर का मतलब कोई भी लेटर अगर रिपीट नहीं करता है तो हम उसको डिसिमिलर की कैटेगरी में लेते हैं, रिपीट करता है तो उसको हम सिमिलर की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर देखिए सारे लेटर एक एक बार आए हुए हैं, 1 2 3 4 5, और कोई भी कंडीशन लगाने को नहीं कह रहा है। तो डायरेक्ट आपका फैक्टोरियल 5 आपका आंसर हो जाएगा और फैक्टोरियल 5 का मतलब आपका 120 हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक वर्ड हम आपको और दे रहे हैं, जैसे कानपुर। ठीक है, KANPUR, कानपुर। इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये दिया हैप्पी, इसका भी टोटल अरेंजमेंट पूछा है। अब हैप्पी का टोटल अरेंजमेंट पूछा है, लेकिन यहाँ पर हैप्पी जो है हो जाएगा वो सिमिलर कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है एच हो गया, ए हो गया, डबल पी हो गया, वाई। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया फैक्टोरियल 5। अपॉन में पी 2 बार है तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाए। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपके पास 120 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना है। जैसे अगर यहाँ पर एक वर्ड और दे देते हैं रिपीट करने के लिए, जो आपका रिपीट करता हूँ, जैसे RAJA, एक वर्ड ये राजा दे दिया है, दूसरा आपका हमने दे दिया सक्सेस। इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, SUCCESS। इसके टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी आपको देना है कि क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपका कह रहा है, इन अ पार्टी एवरी पर्सन हैंडशेक हैंड विद एवरी अदर पर्सन इफ़ देयर आर टोटल 105 हैंडशेक्स। मतलब यहाँ पर हैंडशेक की वैल्यू आपके पास क्या दी गई। अब देखिए अगर हैंडशेक 2 लोगों के बीच में होता है, टोटल हैंडशेक दिए गए, बाई ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए। पहला अगर ऑप्शन लेते हैं तो 15C2, 15C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 इंटू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 स्टेप नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 7 ज़ा 14, तो कितना हो गया, 105। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब पार्टी में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए 5 कैंडिडेट हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं तो हैंडशेक क्या होगा, तो 5C2 होगा। और इसका रिप्लाई क्या आएगा, इसका भी रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 5 वुमेन। कितनी वुमेन है, देयर आर 5 वुमेन एंड 6 मेन। मतलब एक ग्रुप में 5 वुमेन हैं और आपके पास 6 मेन दिए गए हैं। फ्रॉम दिस ग्रुप कमेटी ऑफ 4 टू बी। इसमें से 4 लोगों की एक कमेटी चूज़ करनी है, जिसमें कह रहा है इन वेज हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन कमेटी फॉर्म्स दैट कंटेन 3 वुमेन। मतलब आपके पास उस कमेटी में 3 वुमेन हो और 1 क्या हो, मैन हो। तो आपके पास 5 वुमेन है तो 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3 हो गया। एंड का मतलब इनटू होता है, 1 मैन तो ये हो जाएगा 6C1। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल, 5 हो गया, फिर क्या हो गया, 4 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, नीचे आपका 3 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 23 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो इनफैक्ट सिंपल सा चीज़ आपके टोटल जो वेज होंगे आपके 60 और आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, इसको आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर ना हो। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999। मतलब ऐसे कितने इंटीजर बन सकते हैं जो 999 से बड़े हों बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 4000 से बड़े ना हों लेकिन 4000 हो सकता है। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट ऑफ 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 और 4 को यूज़ करके बना रहा है, रिपीटेशन अलाउ है। अब देखिए 999 से बड़ा होता है 1000 और 4000 तक 4 डिजिट का कुल मिला के नंबर बनेगा। अब 4 डिजिट का बनेगा, अगर यहाँ 0 आ गया तो ये कोई भी नंबर आप रखोगे इनमें तीनों में से, चारों में से, तो सारे नंबर हमेशा क्या हो जाएंगे 999 से छोटे। तो 0 आपका यहाँ पर एलिजिबल नहीं। अगर 4 रख दिया, ठीक है, तो एक ही नंबर बन सकता है 4000। इसके अलावा कोई भी नंबर रखोगे सब बड़े, तो इसको भी अभी हटा देते हैं। तो यहाँ पहले प्लेस पर कितने एलिजिबल हैं आपके पास, 1 2 3 एलिजिबल है, 3 नंबर एलिजिबल है और रिपीटेशन अलाउ है तो सारे आ सकते हैं। 3 2 5, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5। तो 25 पचम 25 पंचे 125, 3 कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा, सॉरी 375। तो अगर ये 375 बना तो ये 4000 से लेस हैं, तो 4000 ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 4000, 4000 से बड़ा ना हो। 4000 तो हो सकता है, अगर ये होता है नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है तो हम 4000 हैं, तो 375 तो आपके ये बने प्लस आपका 4000 एक, तो टोटल अरेंजमेंट आपके क्या हो जाएंगे 376 हो जाएंगे। और 376 जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखिए बहुत कम क्वेश्चन हमने लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा।